everyone, welcome back to my channel NCRT Adda, and we have taken materials in daily life, which is class 8's chapter. Okay, so we have studied about rayon and nylon in our previous video. Okay, so in this video we are going to study about polyester and acrylic fibers, as well as we will also study about the advantages and disadvantages of the synthetic fibers. Okay, so let's start with the polyester. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो पॉलीएस्टर होते हैं दीज आर मेड अप ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. ठीक है, आप कह सकते हैं कि इस मतलब ये जो पॉलीएस्टर हैं दीज ऑल आर मेड अप ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. अब इसकी मीनिंग समझिए. पॉली का मतलब होता है मैनी. क्या होता है? मैनी. तो इसका मतलब है दे आर मेड अप ऑफ मैनी यूनिट्स. मतलब मैनी. अब कौन सी यूनिट से बने हुए हैं? दे आर मेड अप ऑफ मैनी यूनिट्स. और कौन सी यूनिट्स होंगी? ईस्टर यूनिट्स. कौन सी यूनिट? ईस्टर यूनिट. अब आप ये कहेंगे व्हाट इज़ ईस्टर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि पहली बात तो ईस्टर एक ग्रुप है व्हेन यू विल गो इन द हायर क्लासेस बच्चों. ठीक है, तो जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे आप अल्कोहलिक ग्रुप पढ़ेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप पढ़ेंगे और ईस्टर ग्रुप पढ़ेंगे. तो ईस्टर को आप ऐसे लिखते हैं RCOOR, ऐसे लिखते हैं. ठीक है, ये आप इस तरीके से रहेगा और आप इसके बारे में बहुत डिटेल्ड फॉर्म में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो ये जो ईस्टर का ग्रुप है ये पूरी एक चेन बना लेता है. ठीक है, और ये एक एक यूनिट करके पूरी एक बड़ी सी चेन बन जाती है जिसे हम लोग पॉलीएस्टर बोलते हैं. ठीक है, आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई वांट टू से. पॉलीएस्टर क्या है? इट इज़ अ कैटेगरी ऑफ पॉलीमर विच कंटेन एन ईस्टर ग्रुप इन देयर मेन चेन. ओके, पॉलीएस्टर दीज आर मेड अप ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. जैसे कि अगर बोला जाए कि टेरिलीन और डेक्रॉन, स्टेरीन एंड टीरीन, दीज आर पॉलीएस्टर फाइबर्स. ठीक है, अब यहाँ पे ये पॉलीएस्टर फाइबर्स के नाम यहाँ पर बताए गए हैं क्या क्या ये हैं. इसके साथ साथ अभी एक और इम्पॉर्टेंट है जो कि हम बॉटल्स में यूज़ करते हैं. ठीक है, व्हेन वी मेड अ पेट बॉटल. ठीक है, बॉटल्स बनाने में भी एक पॉलीएस्टर का यूज़ होता है जिसे हम लोग पेट बॉटल्स भी बोलते हैं ना. तो उसको पेट का मतलब होता है पॉलीइथाइलिन टेरेप्थेलेट. ठीक है, टेरेप्थेलेट बॉटल्स होते हैं आपके, उससे ये दिस इज़ ऑल्सो अ पॉलीएस्टर. ठीक है, तो इससे आपका जो बॉटल्स हैं वो बनाई जाती हैं. ठीक है, ओके. सो अब यहाँ पर कुछ इसके यूज़ बताए गए हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, मतलब काफ़ी साल तक चल सकते हैं. इनको मेंटेन करना बहुत इजी होता है. वाटर रेजिस्टेंट है, मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इनके नेचर में नहीं है, मतलब हाइड्रोफोबिक इन नेचर है. हाइड्रोफोबिक मतलब बहुत देर तक ये पानी को एब्जॉर्ब करके नहीं रखते हैं. ठीक है, क्विक ड्रायर होते हैं. क्विक ड्रायर मतलब इनके कपड़े अगर आपने ले लिए तो जैसे ही आपने लिए, आपने पानी में डाला, थोड़ी देर आपने धूप में डाला, वो तुरंत सूख जाते हैं, मतलब क्विक ड्रायर होते हैं. ठीक है, तो दे आर रेजिस्टेंट टू वाटर, केमिकल एंड रिंकल रेस्ट, मतलब श्रिंक नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा. जैसे आपने कभी कपड़े धोए तो इन पॉलीएस्टर के जो कपड़े होंगे वो श्रिंक नहीं करेंगे. ठीक है, तो वो श्रिंक नहीं करते हैं. ठीक, इस तरीके से हैं. रिंकल्स उसमें नहीं पड़ेंगे. इस तरीके से आप इजी टू मेंटेन है और लॉन्ग लास्टिंग भी है. ठीक है, और ड्यूरेबल है, स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंट टू केमिकल्स है. तो इस तरीके से ये इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं. इनके यूजेस के बारे में अगर हम बात कर लें तो इनको रोप्स बनाने में यूज़ किया जाता है. रोप्स. ठीक है, इनकी रोप्स भी बनती हैं साड़ी बनाने में, ड्रेसेस बनाने में, कर्टन्स बनाने में, क्लॉथ्स बनाने में इनका यूज़ किया जाता है. अगर पॉलीएस्टर को हम ब्लेंड कर दें अदर फाइबर्स के साथ, जैसे टेरिलीन को, दिस इज़ ऑल्सो अ पॉलीएस्टर ना, अभी हम लोगों ने यहाँ पढ़ा. तो पॉलीएस्टर को इफ़ वी विल ब्लेंड विद द कॉटन के साथ मिक्स कर दें तो आपका टेरिकॉट बन जाएगा. ठीक है, इस तरीके के आपके कपड़े बन जाते हैं. अगर हम इसी पॉलीएस्टर को वुल के साथ कर लें तो टेरी वुल हो जाएगा. तो इस तरीके से आपके कपड़े
तैयार होते हैं। अगर हम इन्हें ब्लेंड कर दे तो हमें डिफरेंट डिफरेंट फाइबर्स देखने को मिलेंगे। इनका यूज़ सेल बनाने में किया जाता है, सेल बोट्स में, ठीक है, ऊपर में जो ऐसे करके लगा सेल बोट रहती है ना, वहाँ उसमें इनका यूज़ किया जाता है, ठीक। इनका यूज़ कन्वेयर बेल्ट्स बनाने में भी किया जाता है। अब कन्वेयर बेल्ट्स का एक एग्जांपल आप इस तरीके से समझ सकते हैं, इनको बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ और कंपनी में यूज़ किया जाता है, और बहुत ज़्यादा मार्केट में भी अवेलेबल होता है। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं कन्वेयर बेल्ट। तो अगर देखा जाए ना तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के कन्वेयर बेल्ट आते हैं, ठीक है। छोटे में भी आएंगे, पतले भी होंगे और बड़े भी होंगे और वाइड भी होंगे, इस तरीके से भी होंगे। लेकिन कन्वेयर बेल्ट अभी ऐसे बता दे तो जैसे अगर आप आटे की चक्की पर जाते हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा एक राउंड राउंड करके वो बेल्ट ऐसे करके चलती रहती है, तो वो आप कह सकते हैं कि वो एक कन्वेयर बेल्ट के टाइप की है, ये कह सकते हैं। लेकिन अगर आप घरों के लिए ख़रीदोगे तो आपको कन्वेयर बेल्ट्स उसके हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है। बहुत इतने बड़े भी नहीं, स्मॉल भी मिलते हैं और बहुत आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है। ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं अपने एक्रिलिक फाइबर या एक्रिलॉन या आप कह सकते हैं ओरियन। तो ये क्या है, एक्रिलिक फाइबर क्या है? तो जैसे अभी हम लोगों ने पॉलिएस्टर की बात की, इसी तरीके से एक्रिलिक फाइबर है। दिस इज ऑल्सो अ सिंथेटिक फाइबर एंड दिस इज मेड अप ऑफ पॉलीमर। कौन सा पॉलीमर? दिस इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पॉलीमर। कौन से पॉलीमर से मेड अप है? एक्रोनाइट्रेट, या आप कह सकते हैं एक्रिलोनाइट्राइट, या आप कह सकते हैं पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। तो इस तरीके से इनसे मेड होते हैं। तो एक्रिलिक फाइबर जो हमें ऑब्टेन होता है वो पॉलीमराइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एक्रिलोनाइट्राइट्स विच इज़ ऑल्सो अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अभी पॉलिएस्टर की बात की थी तो दैट इज़ वो भी हमें पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ठीक है, वो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। इसी तरीके से हम बात करें एक्रिलोनाइट्राइट की तो ये भी आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। तो एक्रिलिक फाइबर इज ऑब्टेन्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, किसके पॉलीमर्स से बना हुआ है? दिस इज मेड विद द फॉर्म ऑफ पॉलीमर एक्रिलोनाइट्राइट। ओके, अब जैसा कि है दीज फाइबर्स आर वेरी लाइट। अगर हम देखें इनके प्रॉपर्टीज़ के बारे में तो बहुत ही लाइट होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, अगर सिंपल सा इसका एग्जांपल लिया जाए तो वुल, आप ठंडियों में वुलन क्लॉथ्स पहनते हो, ग्लव्स पहनते हो, ठीक है, स्वेटर पहन लेते हैं, बस आप कह सकते हैं कि एक्रिलिक फाइबर्स वही हो गए। तो दीज फाइबर्स आर वेरी लाइट, बहुत लाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। देखिए वुलन क्लॉथ सॉफ्ट होते हैं ना, सॉफ्ट होते हैं जस्ट लाइक वुल। एंड दिस इज़ रेजिस्टेंट टू वेदरिंग, ठीक है, आप ठंडियों में पहन सकते हो, ओके, गर्मियों में नहीं पहन सकते। ओके, यूजेस इसके क्या क्या हैं? यूजेस हैं कि हम इनकी मतलब दे आर यूज्ड फॉर मेकिंग थ्रेड फॉर निटिंग स्वेटर्स, ठीक है, स्वेटर्स बनाने में। दे आर ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग वुल लाइक ब्लैंकेट शॉल बनाने में भी इनका बहुत यूज़ किया जाता है, बिकॉज बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है ना, बहुत ही सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल है। तो इनका यूज़ किया जाता है शॉल बनाने में, ब्लैंकेट बनाने में, जैकेट्स बनाने में, स्वेटर बनाने में, और बहुत ही ज़्यादा लाइट होते हैं, कंफर्टेबल, और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट भी होंगे और वार्म भी है, ठीक है, मतलब हमें गर्माहट देंगे, ठीक है, हमारी बॉडी को। तो दीज वर द टॉपिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स जो हमें इस क्लास में बेसिकली पढ़ना था। अब ये कुछ एक्टिविटी दी गई है, ये आपके लेवल की है, आप चाहे तो इसे अपने घर पे भी कर सकते हैं। इसमें क्या दिया है कि अलग अलग, आई एम जस्ट टेलिंग यू इन अ ब्रीफ कि क्या है बेसिकली इसमें, कि आपको कॉटन, रेयॉन, वुल, सिल्क, नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक, सब के थोड़े थोड़े एकदम कपड़े, एकदम बहुत छोटे छोटे कपड़े ले लेने हैं। और आप क्या करो, लैंप ले लो, या आप कह सकते हैं कि कुछ भी लैंप वगैरह है, और फायर टोंग ले लो जिनसे आप उसे पकड़ सको, और एक चाइना की प्लेट ले लो, ठीक है। आपको क्या करना है, स्पिरिट जलाना है और टोंग की मदद से अपने कपड़े को पकड़ना है, उसके बाद उसको जलाते रहना, जब उसके एशेस गिरेंगे तो उसे चाइना प्लेट पे रखना है, ठीक है। अब क्या है कि आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन कितनी जल्दी कैच फायर करेगा। मतलब अब ये जैसे कॉटन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि
कौन सा कितनी जल्दी, टाइप ऑफ फ्लेम कैसी रहेगी, बहुत बड़ी बड़ी लपटें हो रही थी या बहुत छोटे छोटे में, या किस तरीके की कुछ स्पार्किंग भी हो रही थी, मतलब स्पार्क टाइप का हल्का हल्का निकल रहा था, ये किस तरीके की बर्न थी, टाइप ऑफ फ्लेम थी, ठीक है। फिर इसके बाद स्मेल कैसी थी, ठीक है, अगर जब वो जल रहा था तो किस तरीके की स्मेल निकल करके आ रही थी। और फिर उसके बाद रेसिड्यू, किस तरीके के एशेस बचे हैं, मतलब बहुत कम रैशेस बचे, बहुत ज़्यादा एशेस निकल करके आए, या एकदम पूरा आप कह सकते हो कि एकदम बाइंड हो गए, किस तरीके के निकल करके आए, तो आप इसे ऑब्जर्व करके लिख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस और एडवांटेजेस दिए हुए हैं सिंथेटिक फाइबर्स के, और अब इसको देख लेते हैं क्या है इसमें। जैसे कि कुछ एडवांटेजेस ये हैं कि जो फाइबर्स है, सिंथेटिक फाइबर होते हैं, वो हाई लस्टरस होते हैं, मतलब उनमें शाइन होता है, और वो बहुत जल्दी येलो नहीं पड़ते हैं, ठीक है, येलोइश कलर उनमें बहुत जल्दी नहीं आएगा, ठीक। उसके बाद बहुत इजी वे में हम इन्हें क्लीन कर सकते हैं, बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं है, बार बार ड्राई क्लीनिंग के लिए देने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में आसानी से वॉश कर सकते हैं और उसे सुखा सकते हैं, बहुत जल्दी ही वो ड्राई हो जाएंगी, क्विकली, ठीक। बहुत ज़्यादा श्रिंक नहीं करते हैं, अगर हम वॉश कर रहे हैं तो वो श्रिंक नहीं करेंगे, बहुत अच्छी चीज़ है कि वो श्रिंक नहीं करते हैं, तो इससे उनको मेंटेन करना बहुत ईजी हो जाता है, बार बार उनको आयनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसमें लिखा है दे नीड वेरी लिटिल और नो आयनिंग, ठीक है, आयन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर उसके बाद है कि दे लास्ट लॉन्गर एज़ कम्पेयर टू नेचुरल फाइबर्स, नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में काफ़ी टाइम तक ये रह सकते हैं, ठीक है, काफ़ी टाइम तक लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बहुत काफ़ी दिन तक चल सकते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं। और अगर बात की जाए नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में, तो अभी बात की गई थी जब हम लोग पढ़ रहे थे कि ये लेस एक्सपेंसिव भी होते हैं, ठीक। अब डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या हैं इनमें। तो पहली चीज़ है कि जो आपके सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, अगर ये आग के पास इन्हें हम ले करके जाएं तो बहुत जल्दी, बहुत इजीली ये मेल्ट कर जाएंगे, और आप कह सकते हो अगर आप इन्हें हाथ से छुओ तो आपके हाथ में लग भी जाएगा, और वो स्टिकी सी बीड्स बन जाती हैं अगर हम बहुत हाई टेम्परेचर पे इनको जला रहे हैं या मेल्ट कर रहे हैं या बर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि अगर हम किचन में जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि हम एक एप्रिन पहन के जाएं, अदरवाइज़ ये बहुत ही दे कैन ईजिली कैच फायर, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप सिंथेटिक क्लॉथ्स पहन के किचन में जा रहे हो तो प्लीज़ बी अवेयर, प्लीज़ पुट अ एप्रिन ऑन योर बॉडी सो दैट इट कांट कैच फायर, ओके। अब बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बेंट नहीं होते हैं, स्वेट के लिए बहुत ज़्यादा एब्जॉर्बेंट नहीं होंगे, और आप कह सकते हैं जैसे कुछ क्लॉथ्स तो ऐसे होते हैं सिंथेटिक फाइबर्स के जो कि हम पहनते हैं तो अनकंफर्टेबल से महसूस होता है। ऑब्वियस सी बात है, हम शादियों में जाते हैं, पार्टीज़ में जाते हैं तो हम डिफरेंट तरीके के कपड़े पहनते हैं, लेकिन वो कपड़े हम घर पे पहन के तो नहीं सो सकते हैं ना, क्योंकि हमें जब हम उस टाइम पे करेंगे तो हमें कंफर्टेबल क्लॉथ्स चाहिए, ठीक है। घर पे रहना है तो हमें कंफर्टेबल से क्लॉथ्स चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं थोड़े से अनकंफर्टेबल होते हैं सनी समर और रेनी सीजन के लिए, क्योंकि दे कांट एब्जॉर्ब स्वेट। तो अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो हमारा है कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही, बहुत ज़्यादा ड्राई वेदर है तो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं। कैसे चार्ज हो जाते हैं, जैसे कि कोई भी है, अगर आपने कोई सिंथेटिक क्लॉथ्स पहन लिए हैं, वो क्या करेगा, आपकी बॉडी से बार बार वो कांटेक्ट में आएगा ना, अगर बहुत ढीले हैं तो वो बार बार कांटेक्ट में आएगा, आप चल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो वो क्या होगा कि क्योंकि अगर वो ऐसे करके बार बार कांटेक्ट में आएगा तो फिर वो उसमें आप कह सकते हैं कि वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको रैशेस या इचिंग या आप कह सकते हैं ना कि आपकी बॉडी में स्किन प्रॉब्लम्स होने के चांसेस हो सकते हैं, ओके। फिर उसके बाद है कि कुछ जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं, डिसएडवांटेजेस ये है कि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, मतलब दे कांट डिकम्पोज ईजिली, ठीक है। और उसके बाद दे कैन कॉज पोल्यूशन ऑल्सो। अब हेयर आर सम प्रॉपर्टीज़, जो हम लोगों ने पढ़ा है वही प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर बताई गई हैं और उसके कुछ यूजेस बताए गए हैं जो अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़े हुए हैं, ठीक है। सो आई विल जस्ट रिपीट इट कि जैसे रेयॉन का था, फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर एब्जॉर्ब मॉइस्चर बिकॉज ब्लेंडेड विथ कॉटन, ठीक है, क्योंकि जब इसे कॉटन के साथ ब्लेंड कर दिया जाता है तब की बात हो रही है, ठीक है। फिर यूज शर्ट बनाने में, रेनफोर्स टायर, बैंडेजेस, मैन्युफैक्चरिंग कारपेट्स, ओके। दिस इज जस्ट फॉर द रिवीजन बच्चों, ठीक है, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट सो दैट यू कैन रिवाइज द थिंग्स वंस अगेन।
ओके, नायलॉन, नायलॉन में इलास्टिक है, इलास्टिक फाइबर है, स्ट्रॉन्ग है, वाटर रेजिस्टेंट है, रिंकल रेजिस्टेंट है। सॉक्स बनाने में, साड़ीज बनाने में, इलास्टिक होजरी बनाने में, और ब्रिस्टल्स ब्रशेस के लिए मतलब ब्रिस्टल फॉर ब्रशेस में इनका यूज़ किया जा सकता है। ठीक, फिर पॉलिएस्टर की बात करें तो लॉन्ग लास्टिंग है, वाटर एंड रिंकल रेजिस्टेंट है और स्ट्रॉन्ग फाइबर है। फिर इनका भी यूज़ है साड़ी बनाने में, ड्रेसेस बनाने में। अगर इनका ब्लेंड कर दिया जाए कॉटन के साथ, पॉलिएस्टर को कॉटन के साथ, तो मेकिंग टेरिकॉट। ओके, इसके बाद एक्रिलिक है, सॉफ्ट है, लाइट है लाइक वुल, रेजिस्टेंट टू वेदरिंग है, डू नॉट श्रिंक, लॉन्ग लास्टिंग, लेस एक्सपेंसिव। ठीक, निटिंग स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स, शॉल्स बनाने में इनका यूज़ किया जाता है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिंथेटिक फाइबर्स and the uses of the synthetic fibers and what are the disadvantages of these fibers. So you have to memorize the things well कि कौन सा किस में आता है, पॉलिएस्टर किस चीज़ से बना है या ये किस चीज़ से बना है, तो आपको वो चीज़ें रिमेंबर करके रखनी पड़ेंगी। ओके, so we now here we will end this video and we will meet in the next video with the next topic that will be plastic. Okay, if you like my वीडियो और आप नए हो मेरे चैनल पे, अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ डू द सब्सक्रिप्शन, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।